अगर मैं आपसे कहूं कि नेपाल में क्यों आई केदारनाथ जैसी आपदा, अरे वो केदारनाथ की आपदा जो 2013 के अंदर 5000 लोगों को समेट कर लेकर जा चुकी थी, तो वैसे ही कुछ अब नेपाल के अंदर आ चुकी है। जब आपको पता चलेगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है, क्या नेपाल के अंदर आपदा आने का कारण चीन है, क्या नेपाल के अंदर आपदा आने का कारण कोई पहाड़ है या भूकंप है, आज आपके सामने पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा खुलने वाला है। अरे जब आपको पता चलेगा तो अभी आप खुद सिर पकड़ लोगे और कहोगे कि बाप रे बाप। और उसी के साथ साथ केदारनाथ में जो आया था आपदा, अरे वो सुन करके भी आपके होश उड़ने वाले हैं। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देखो यहाँ पर करीब अभी तक 500 लोगों से ज़्यादा लापता बताए जा चुके हैं और ये कुछ समय पहले का डाटा है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब तक 1500 से ज़्यादा लोग यहाँ पर लापता बताए जा रहे हैं। और अब आप बताइएगा कि आपने कितना सुना। अगर आपने बता दिया कमेंट में कि कितने लोग आपने सुना कि लापता हुए हैं, तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर 105 भारतीय बताए जा रहे हैं, 37 NRI बताए जा रहे हैं और उसी के साथ साथ 46 लोगों की मौत। 46 लोग, अरे 46 लोग तो एक एक जगह पर केवल पड़े हुए हैं। यहाँ पर 46 नहीं बल्कि आपको आने वाले समय में 4600 सुनाई देंगे, क्योंकि जिस हिसाब की बाढ़ थी और जिस हिसाब की आपदा थी, ये लगता तो नहीं है कि ये कोई नॉर्मल आपदा थी। अभी मैं बताता हूँ किस तरीके से हुआ है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग मारे गए हैं, जानते हो वो किस कारणवश मारे गए हैं? आप सोच रहे हो कि यार नेपाल में और ज़्यादातर भारतीय मारे गए। असल में नेपाल के अंदर ना कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए काफ़ी लोग टहलने जाते हैं। आप कहोगे कैलाश मानसरोवर, अरे ये तो भारत में भी कैलाश पर्वत है। हाँ यार, असल में हिमालय पर्वत पूरा का पूरा बिखरा हुआ है। भारत में भी है, जम्मू कश्मीर में, फिर उसके बाद नेपाल में, उत्तराखंड में, काफ़ी जगह पर इस तरीके से फैला हुआ है। तो नेपाल के अंदर भी है और नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट भी, वहाँ पर भी लोग घूमने जाते हैं। फिर उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल भारत ने जब देखा कि आखिरकार इतनी बड़ी आपदा नेपाल के अंदर आ चुकी है, तो जानते हो भारत ने 10 टन बिना कुछ सोचे समझे राहत वाली सामग्रियां HADRA भिजवा दिया है, जिसमें आपको सुई, दवाई और बाकी तमाम चीज मिल जाएंगी। और केवल यही नहीं, अरे भारत वो देश है जिसने डायरेक्ट ये कह दिया कि हम राहत की सामग्रियां नहीं बल्कि अपने 50 सैनिक भेजते हैं और वो सैनिक अपने जान को हथेली पर रख करके नेपाल के लोगों को बचाएंगे। भारत के लोगों को नहीं, नेपाल के लोगों को। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपने सैनिक भेजे बचाने के लिए लोगों को। जानते हो, इसी तरीके से वेनेजुएला के अंदर अभी कुछ समय पहले भूकंप आया था, जब काफ़ी लोगों की जानें गई थी, तो वहाँ पर इंडियन आर्मी जा करके बचाई थी। और आपको ये पता होना चाहिए, इंडियन को भले ही लोग उल्टा सीधा बोलें, लेकिन जब कहीं आपदा आती है ना, तो उनको यही लगता है कि इंडियन आर्मी बचाने आएगी। और वाकई में नेपाल के अंदर भी इंडियन आर्मी गई बचाने के लिए। ये वही नेपाल है और ये वही बालेन शाह हैं जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और ये वही बालेन शाह हैं जो एक समय पर इस नेपाल को द ग्रेट नेपाल के तौर पर दिखाया करते थे कि भारत का ये उत्तर प्रदेश का है, बिहार का इतना हिस्सा नेपाल का है, उत्तराखंड का इतना हिस्सा नेपाल का है। ये वही बालेन शाह है। अब आप खुद सोचिए, जो बंदा ये दिखाता था कि भारत का इतना एरिया नेपाल का है, आज उसी नेपाल को भारत बचाने गया है। इसे कहते हैं बड़ा दिल है। आपको क्या लगता है कि अगर इस तरीके से भारत में कभी आपदा आई तो क्या नेपाल भेजेगा अपनी आर्मी को भारत के अंदर कुछ लोगों को बचाने के लिए? चाइना भेजेगा, अमेरिका भेजेगा? कोई नहीं भेजता। केवल भारत ही है जो भेजा करता है। हाल फिलहाल भारत ने भी अफगानिस्तान में कुछ मेडिकल्स के सामान भेजे हैं। जब वेनेजुएला के अंदर आया था तो वहाँ पर भारत ने भेजा था। तो इस तरीके से आए दिन भारत भेजता रहता है। और उसी के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि अभी भारत के एक तो छोटा सा बेटवा है जिसका नाम बांग्लादेश है, वहाँ पर भी कुछ समय में जब ऐसी आपदा आएगी तो भारत की ही आर्मी जाएगी वहाँ पर लोगों को बचाने के लिए। अभी भले बांग्लादेश कूद रहा है, तब लोगों को पता चलेगा कि भारत क्या देश है। अरे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत वो देश है तभी याद आता है लोगों को जब मुसीबत आती है। यार खुशी में तो सब शामिल होते हैं, दुख में कौन शामिल होता है? वही सच्चा मित्र होता है। और भारत वही देश है। जो लोग कहते हैं कि अरे भारत कितना पिछड़ा है, कितनी गंदगी है, अरे अमेरिका कहता नहीं भारत को, अमेरिका की जनसंख्या भारत के उत्तर प्रदेश के बराबर है। योगी बाबा पूरे अमेरिका की जितनी जनसंख्या केवल अपने उत्तर प्रदेश में संभालते हैं
और सोचिए भारत की जनसंख्या कितनी बड़ी है और उसको संभालना कितना मुश्किल होगा। आप कहोगे कि यार चाइना तो भारत से आगे, वहां पर भी इतनी जनसंख्या है। अरे वहां पर जाओगे ना तो आप घुट करके मर जाओगे। वहां पर केवल एक सरकार है जो आज आप और हम ये योगी बाबा को, मोदी को, राहुल गांधी को उल्टा सीधा बोल लेते हैं ना, जाकर के बोलकर दिखाइए चाइना में, अगले दिन आप सूरज देखोगे नहीं। शुक्र करिए भारत में पैदा हुए हो। लेकिन उसके बाद आप खुद देखने की कोशिश करो। इतना सब कुछ हुआ, नेपाल ने भारत को उल्टा सीधा कहा, लेकिन तब भी भारत ने 10 टन राहत वाली सामग्रियां खुद अपने पैसे के दम पर भिजवाई हैं। भारत ने 50 इंडियन आर्मी को वहां पर भिजवाया है और उसके बाद कोई और नहीं बल्कि भारत के विदेश मंत्री साहब ये लिख करके खुद डालते हैं और बताते हैं। और फिर उसके बाद जानते हो, कोई और नहीं, अब जाकर के नेपाल की अकल ठिकाने पर आती है कि हाँ भारत, आपने बहुत अच्छा काम किया, प्रधानमंत्री मोदी जी आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अब आप ये सोच रहे होगे ना कि यार जो केदारनाथ के अंदर बाढ़ आई थी वो ज़्यादा तगड़ी थी कि नेपाल वाली। देखो, बाढ़ आना वैसे ही दिक्कत की बात है, नहीं आनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं जो नेपाल के अंदर बाढ़ आई है वो केदारनाथ के सामने बच्चा है। केदारनाथ में जब 2013 में आई थी बाढ़, उस टाइम लोगों ने देखा था और सुना था कि प्रलय होता क्या है। केदारनाथ के अंदर जब 2013 के अंदर बाढ़ आई थी तो आपको एक सीन जरूर याद होगा कि जब भगवान शिव का केवल ये मुंह दिख रहा था और पूरी बॉडी नीचे पानी में जा रही थी। फिर आपको ये लगता होगा ना कि यार केदारनाथ में कितने लोग मरे होंगे, जानते हो? 5 से 6 हजार लोग। और नेपाल के अंदर भी अभी 500 लोग ढंग से सुनाई नहीं दिए हैं। हाँ होंगे, 1000 लोग होंगे, 2000। लेकिन भारत ने जो जो चीजें झेली हैं, उस टाइम भारत को कोई बचाने नहीं आया था। कि आया था नेपाल बचाने, आया था अमेरिका बचाने? कोई नहीं आया था। भारत खुद झेला था और खुद आगे बढ़ा था। और केवल ऐसा नहीं, जब 2021 आया था 7 फरवरी, तब भी उत्तराखंड के अंदर कुछ इसी तरीके से बाढ़ आई थी और 200 लोगों की जानें गई थी। एक गांव पूरा साफ हो गया था जिसका नाम रेडी गांव था। आप सर्च करके देख लीजिए, 200 से ज़्यादा लोग और कई लोग लापता हो गए थे। ये तो केवल मारे जाने का आंकड़ा केवल ऐसे डाटा में फीड है, और कितने होंगे जिनका आज तक पता ही नहीं चला होगा, वो लोग अभी इसमें काउंट भी नहीं है। और ये सब जानते हो किस वजह से आई थी? ये आई थी बादल फटने की वजह से 2013 में, या ये भी आई थी भारी बारिश की वजह से, थोड़ा लैंडस्लाइड की वजह से। और फिर उसके बाद 2025 में भी हाल फिलहाल आई थी जब 50 लोगों से ज़्यादा की मौत यहाँ पर बताई जा रही है। और कहीं और नहीं बल्कि थराली आपदा इसे कहा जाता है, उत्तराखंड के अंदर आई थी। क्या भारत को तब कोई बचाने आया था? भारत खुद ही संभल चुका था। शुक्र करिए ऐसे देश में पैदा हुए हो जो खुद अपने पैर पर रह सकता है और संभल सकता है। और बाकी देश को भगवान ने किसी को तेल दिया है, किसी को गैस दिया है, किसी को रेयर अर्थ मिनरल्स दिए हैं। भारत को क्या दिए हैं? कुछ नहीं। तब भी भारत अपने दम पर खड़ा हुआ है। अब जाकर देखिए जो भी देश है, अभी अमेरिका से आप तेल छीन लीजिए, अमेरिका के अंदर 150 करोड़ ले जाकर आबादी भर दीजिए, अभी देखिए अमेरिका की हालत खराब हो जाएगी। सऊदी अरब से खाली तेल खींच लीजिए, खत्म सऊदी अरब। लेकिन भारत के पास कुछ है क्या? भारत तब भी सारी चीजें खरीदता है और तब भी आगे बढ़ रहा और बढ़ता रहेगा। ये है भारत। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यार इस आपदा के माध्यम से भारत की कीमत समझो। लेकिन उसी के साथ साथ आप ये सोच रहे होगे ना कि नेपाल के अंदर बाढ़ क्यों आई थी? यहां तो बादल नहीं फटा था, कुछ भी नहीं हुआ था। वो तो भगवान का करिश्मा था जो भारत के अंदर हुआ था। बादल फटना वो ना सरकार रोक सकती है ना कोई और रोक सकता है। मैं आपको बताऊं यहां पर क्या हुआ था। यहां पर इंसान की गलती की वजह से हुआ था। नेपाल के अंदर ये जो बाढ़ आई थी ये किसी और की वजह से नहीं बल्कि इंसान की गलती की वजह से आई थी। असल में नेपाल के ऊपर चाइना स्थित है और चाइना में तिब्बत है। तिब्बत वैसी पहाड़ी एरिया पर है और उस पहाड़ी एरिया में कई सारे ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। ये इतने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं कि कई कई किलोमीटर तक ये ऊंचे रहते हैं। और ऐसे कई सारे पहाड़ थे तिब्बत के अंदर, और एक पहाड़ था जो कि 5000 मीटर से भी ऊंचा था, यानी कि 5 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचा। और उसी पर से एक बहुत बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा टूट करके कम से कम ऊपर से नीचे 1 किलोमीटर तक गिरता है। जी हाँ, 1 किलोमीटर तक। और वो जानते हो पहाड़ का टुकड़ा कितना बड़ा था? आधे किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा था। 610 या 620 मीटर लगभग वो पहाड़ चौड़ा था जो टूट करके पूरा का पूरा गिरा। मतलब जैसे आप ये पहाड़ देख रहे हो ना, इसमें से आधा किलोमीटर का पोर्शन का एरिया नीचे गिर जाए और ये जो आप नदी देख रहे हो ये बीच में आकर इस तरीके से फंस जाए। और पीछे से नदी का पानी आ रहा है लेकिन अब बहाव आगे नहीं आ पा रहा।
और फिर धीरे धीरे ये पहाड़ वाला जो गिरा है बर्फ वो धीरे धीरे पिघलेगा, और पिघलने के बाद सोचिए पीछे कितना पानी इकट्ठा हो चुका रहेगा, और वो एक ही बैग आ जाएगा, और यहाँ पर जितने भी पत्थर और कंकड़ और बड़े बड़े पत्थर उनको समेट करके एक बार आगे लेकर बहाकर चला जाएगा। और जब बहाकर लेकर जाएगा तो आगे नदियां हैं, उन नदियों में जाएगा, और वही नदियों में तो बाढ़ आया, और वही नदियां आ रही थी नेपाल में, और जो नेपाल में नदी आती है वही नेपाल की नदी अब आएगी भारत के बिहार में, और बिहार के अंदर अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आप देखिएगा, यहीं पर देखिएगा, भारत संभाल ले जाएगा, भारत संभाल ले जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार होती है, किसी की भी होती ना, भारत के लोगों में इतना दम है कि वो संभाल ले जाते। सच्चाई ये है। बाकी अब आपको पता चला कि आखिरकार ये क्यों आया था। ये नेपाल की गलती तो थी, साथ साथ इंसानों की भी गलती थी, क्योंकि ये जो बर्फ के टुकड़े अब टूट टूट करके नीचे गिर रहे हैं, वो जानते हो क्यों गिर रहे हैं? जो आप और हम इतना प्रदूषण करते हैं, और जब प्रदूषण होता है तो धरती पर गर्मी बढ़ती है, और जब गर्मी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है बर्फ पिघलेंगे, और बर्फ पिघलेंगे तो टूट टूट करके गिरेंगे, और जब गिरेंगे तो कुछ ऐसा ही हादसा होगा। आज आधे किलोमीटर का पहाड़ टूट करके एक नदी में गिर करके फंसा था, कल 1 किलोमीटर का पहाड़ टूटेगा, परसों 10 किलोमीटर का, तब सोचिए कितनी बड़ी आपदा आएगी। सच्चाई ये है। बाकी आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो आज जो नेपाल झेल रहा है, भारत इन सब चीजों को 13 साल पहले झेल चुका है। बाकी अब आप भारत के लिए क्या वो 4 शब्द कहना चाहोगे जिसे सुन करके दिल खुश हो जाए? बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।